प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके जीवन को बदलने वाले वीडियोज़ आपको लगातार प्राप्त होते रहते हैं। साथियों, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो इस शरीर का आधार कही जाती है। योग में कहा जाता है जिसकी रीढ़ की हड्डी जितनी लचीली है वह उतना ही युवा है। ऐसा हमने पढ़ा है और हमारे आचार्यों ने हमको ऐसा बताया था। अगर हम रीढ़ की हड्डी की बात करें तो पूरे बॉडी को मूवमेंट रीढ़ की हड्डी की सहायता से मिलता है। फ्लेक्सिबिलिटी रीढ़ की हड्डी की सहायता से मिलती है। रीढ़ की हड्डी माने आपका स्पाइन। और जो आपके सेंसरी टच हैं, उदाहरण के लिए आपका टेम्परेचर का अनुभव करना, आपके शरीर में कहीं चोट लगी, आपको ठंडे गर्म का अनुभव करना, किसी चीज़ को पकड़ना, ये सब के सब जो टच हैं वो आपके रीढ़ की हड्डी से ही पता चलते हैं, क्योंकि जो सेंसरी सिग्नल्स हैं वो रीढ़ की हड्डी के थ्रू ही ब्रेन को मिलते हैं। यानी जो सूचनाएं होती हैं, संवेदनशील सूचनाएं, वो रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ही ब्रेन को प्राप्त होते हैं। स्पाइनल जर्क रिफ्लेक्स, नी जर्क रिफ्लेक्स जो होता है, जो आपके घुटने की जांच की जाती है, नी जर्क रिफ्लेक्स, वो भी आपका रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ही मालूम चलता है। योग में तो प्राण विज्ञान में, योग में, क्विगोंग में, मार्शल आर्ट्स हैं प्राचीन, उसमें स्पाइन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। योग के अंदर अगर आप देखें जो चक्र हैं वो रीढ़ की हड्डी में स्थित बताए गए हैं। अगर आप ताइची में देखें या क्विगोंग में देखें तो जो अग्र प्राणपथ है, जो पश्च प्राणपथ है, पीछे के प्राणपथ को डूमाई और अग्रपथ को रेनमाई बोला गया है। एक पीछे से घूमता है प्राण का पथ, नाड़ियों का जाल, एक आगे से घूमता है, और इस बीच में बहुत सारे सेंसिटिव बिंदु, सेंसिटिव प्राण के पथ वहाँ पाए जाते हैं। साथियों, जैसे गंगा नदी बहती है, गंगा नदी के किनारे बहुत सारे नगर बस जाते हैं, उसी प्रकार रीढ़ की हड्डी में ही बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म बिंदु पाए जाते हैं। अगर हम प्राण पथ के दौरान कुछ मुख्य केंद्रों की बात करें तो आज्ञा चक्र, हृदय चक्र और नाभि के नीचे कंध, ये बहुत बड़े सेंटर्स माने गए। हालांकि ये प्राण पथ जो हैं रीढ़ की हड्डी में स्थित नहीं है पूरी तरह से, लेकिन उनको जो शक्ति मिलती है वो रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ही प्राप्त होती है। अगर रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम आने लगे योग के अनुसार या प्राण ऊर्जा के अनुसार, तो आपकी मानसिक अस्थिरता बढ़ जाती है। यहाँ तक कि क्रिया योग, जो प्राणायाम, जो लोग मुझसे पूछते रहते हैं स्वामी जी क्रिया योग बताइए, क्रिया योग बताइए, क्रिया योग का प्राणायाम रीढ़ की हड्डी में ही होता है, जिसको हम यहाँ नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये गुरु परंपरा प्राप्त प्राणायाम है, उसकी एक मर्यादा होती है। लेकिन अगर आप रीढ़ की हड्डी में प्राणायाम करना जानते हैं तो ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव जो मनुष्य पर आते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ये निश्चित बात है। तो प्राण पथ में रीढ़ की हड्डी में स्थिरता आने पर आपका मानसिक स्थिरता आती है, एसिड रिफ्लक्स होते हैं, पाचन तंत्र आपका खराब हो जाता है, आपका दिमाग ठीक से काम नहीं करता, आपकी एनर्जी लेस रहती है, आपका ऑरा मजबूत नहीं होता, जहाँ जाते हैं आपकी बात बनती नहीं है। तो स्पाइनल ब्लॉकेज को खोलने के लिए, स्पाइन को मजबूत रखने के लिए आज मैं आपको सरल सी ब्रीदिंग बता रहा हूँ जो बहुत बेस्ट है। इससे आपकी स्पाइन भी सुधरेगी और बहुत सारे नर्वस सिस्टम के रोगों से भी आपका सुधार होगा, आपका कार्बन भी रिलीज होगा, ऑक्सीजन सेल्स को मिलेगा। तो करते हैं कैसे? इसके लिए आराम से बैठ जाते हैं, पहले आंख बंद करके, सीधे करके, हाथ की मुद्रा ये रहेगी, आपकी मुट्ठी बंद रहेगी। श्वास लेते समय गर्दन ऊपर, छाती खोलेंगे, कैसे देखो ये, और श्वास छोड़ते समय गर्दन नीचे, छाती अंदर। श्वास ली, गर्दन ऊपर, छाती खुली, श्वास छोड़ी, गर्दन नीचे, छाती अंदर। अब श्वास लेते समय स्पाइन के सबसे नीचे वाले हिस्से पर ध्यान लगाना है और अनुभव करना है श्वास लेते समय कि श्वास ऊपर चढ़ रही है, ऊपर तक आ रही है, यानी कि मैंडुला तक अनुभव करेंगे, जो गर्दन के पिछले वाला गड्ढा होता है, यहाँ तक श्वास चढ़ते हुए, और श्वास छोड़ते समय अनुभव करेंगे कि श्वास स्पाइन में नीचे उतर रही है। समझ गए ना बात? यानी कि ट्यूब के अंदर पानी ऊपर चढ़ रहा है श्वास भरते समय और छोड़ते समय नीचे उतर रहा है। कैसे देखो, भरा तो अनुभव करेंगे श्वास रीढ़ की हड्डी से ऊपर गया और यहाँ गड्ढे तक टकराया, जो गर्दन के पीछे गड्ढा है। छोड़ा तो रीढ़ की हड्डी में श्वास नीचे आया, यानी प्राण नीचे आया। तो मनोमन रीढ़ की हड्डी में ऊपर चढ़ेंगे और श्वास छोड़ते समय नीचे उतरेंगे। चढ़ गए, उतर गए, ये मनोमानसिक क्रिया होगी।
साथियों ऐसा 9 बार 18 बार 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 बार तक इसको आप करेंगे। लेकिन प्रारंभ में 9 बार से शुरू करेंगे और धीरे धीरे इसको 18 बार और बाकी जो आगे बढ़ाएं, लेकिन ज़्यादा ना बढ़ाएं, 27 तक काफ़ी है। ऐसा करने से आपका स्पाइन मजबूत बनेगा, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट जो चाहते हैं, जो तनाव दूर करना चाहते हैं, वो इस ब्रीदिंग को जरूर करें और प्राण पथ को अपना बैलेंस बनाएं। साथियों इस संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।